भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से नगर निकाय चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और उसी उम्मीदवार के पक्ष में वे प्रचार भी कर सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से नगर निकाय चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और उसी देखिए, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मकसद, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश भर की बहुत सी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, उसमें भिवानी भी एक शामिल है और मेरी लोकसभा में भी बहुत सी जगह इस प्रकार के चुनाव हैं। तो मैंने हाईकमांड से भी रिक्वेस्ट की है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं नेताओं के नाम जुड़ जाते हैं कि मेरा फलां कैंडिडेट है, मैं उस कैंडिडेट की मदद करता हूँ। क्योंकि जो भी सांसद है, उदाहरण के तौर पर मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, जितने भी एप्लीकेंट हैं जो चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, वो सभी हमारे लिए मुख्य हैं, आदरणीय हैं और वो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। उन सब ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए पार्टी की बहुत ज़्यादा मदद की है। इसलिए मैं मेरे बारे में ख़ास तौर बताना चाहता हूँ, मेरे लिए सभी एक हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को या महिला विशेष को मैं सिफारिश नहीं करूँगा, ना मैंने की है, क्योंकि चर्चाएं हैं बाज़ार में, फलां आदमी का फलां कैंडिडेट है, फलां का फलां कैंडिडेट है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको भी चाहे उसको उम्मीदवार बनाए। वैसे तो मैं पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने इन पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है पार्लियामेंट का मोदी जी के नाम से चुनाव होता है और जो इस ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत हों, शहरी पंचायत हों, ये लोग अपना फैसला करते हैं। तो इसलिए कम से कम मैं अपनी तरफ से बिल्कुल परे हटाकर कि जिसको भी उचित पार्टी जो समझती हो फैसला करे, जहाँ पार्टी का आदेश होगा हम अपना काम करेंगे। इसलिए ये जो नाम किसी किसी के आते हैं बार बार, मैंने कल ये अनुभव किया कि मेरे करते हो, तो मैंने उनको बताया मैं क्यों करूँगा कि सिफारिश, मेरे लिए तो सारे आदरणीय हैं, सब ने मेरे लिए तो बहुत एक से बढ़कर एक काम किया सभी ने। इसलिए मैं किसी की एक भी आदमी की सिफारिश नहीं करता। मैंने ऊपर भी बता दिया मैं किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा केवल एक ही मकसद था, बाजार में चर्चाओं के लिए तो मेरे पास ये बात आई, इसीलिए तो मैंने आज आपके माध्यम से, और कल मैंने हाईकमांड को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मेरे को ये समझ लेना कि आपकी मैं इस जो आपने सब कमेटी बना रखी है मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। सर, स्थानीय हालातों को देखते हुए पीछे की जो योजना रही है उस पर आज भी मैं इस हक का हूँ। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो दिमक की तरह देश को खा रही है, प्रदेश को खा रही है। अब समय बीत चुका है, नीति नियत बिल्कुल साफ हो, वही लोग सोशल सेक्टर में आने चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में आने चाहिए, जो बिल्कुल ईमानदारी से प्रदेश की, शहर की ईमानदारी से सेवा कर सके। और जहाँ जहाँ इस प्रकार के आरोप लगते हैं, मेरी समझ में वो देश, प्रदेश, वो शहर, वो गांव कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, वही हमारे को बार बार यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ मूल से ख़त्म होना चाहिए। सब कमेटी कौन शामिल है पता है, मैं तो नाम ही देखता हूँ कि फलां बुला लिए, वो बुला लिए, इसलिए न तो मैं गया ना मैं कल जाऊँ। कल जैसे 1 तारीख की मीटिंग है, हिसार चुनाव से संबंधित कोई बात नहीं। हिसार हम गए थे तो 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यक्रम था, उसमें मेरे को भी बुलाया था। मैंने भी अपनी बात को, 4-5 वक्ता थे जिन्होंने अपनी बात रखी थी, खासकर केंद्रीय सत्र पर के लिए। तो हमारा जो प्रस्ताव था वो केंद्र सरकार के 8 सालों के बारे में था।
ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई जिसमें चुनाव संबंधित कोई बात हो। बीजेपी जेजेपी चुनाव अलग अलग लग रही है सर। ये भी पार्टी, दोनों पार्टियों के हाईकमांड और फिर केंद्रीय हाईकमांड ने सोचना है कि कैसे है, कैसे होगा। वो तो क्योंकि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान देखता हूँ, जेजेपी के भी जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान देखता हूँ। उन दोनों को मिला के ही इन्होंने फैसला करना है, उसका हमारे से कोई मकसद नहीं है। एमपी साहब आपको दिल्ली अछूते तो कहाँ हैं हम? देखो ऐसा है, देश की लोकसभा का, देश की सरकार का क्या काम है? राष्ट्रीय स्तर पर हम देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो काम हम कर रहे हैं, वो करना चाहिए। असल तो हमारा प्रदेश की सरकार भी क्या कर रही है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हम प्रदेश की सरकार को 40% बजट का हिस्सा देते हैं, उन्होंने अपना काम करना चाहिए। केंद्र की सरकार अपने स्तर पर काम करती है, जहाँ प्रदेश को पैसे की जरूरत है वो पैसा देती है। हम अपना योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये काम है लोकसभा के सांसद का। लोकसभा का सांसद का ये काम नहीं है कि किस वार्ड में कौन लड़ेगा, कौन चेयरपर्सन बनेगा, ये काम हमारा नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं तो पहले भी कहता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक लाइव डिटेक्टर की मशीन ले आनी चाहिए, और महीने में एक बार जहाँ पर भी अच्छी पोस्टों पर चाहे वो अधिकारी बैठे हो चाहे पॉलिटिशियन बैठे हों, उस मशीन का मैं को काट दो, आप बेरा लग जाएगा किसने के खाया सर, कौन के कर रहा है। क्यों ना मेरे क्या ये जमीनी स्तर पर पॉसिबल है? क्यों नहीं यार, जब एक एक मशीन हम सारी चीज़ें इलाज का आवा, एक लाइव डिटेक्टर को महंगी थोड़ी आवा है। विरोध अरे पड़ा होगा विरोध केवल वो करेंगे जो करप्ट है। एमपी साहब जो राज्यसभा टिकट कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से नामांकन अदा कर रहे हैं, राजस्थान वाले माकन साहब यहाँ बता रहे हैं, मात्र राजस्थान का है, बता रहे हैं, वही देश वही बता रहे हैं। मुझे नहीं पता। दिल्ली वो तो असल कांग्रेस वालों से पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यार, चाहे रणदीप हो चाहे माकन हो, क्योंकि रणदीप का हमें ज़रूर पता है हरियाणा से है, माकन का तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से। मिला के चलो आप मुझे किसी के सिफारिश ने कुछ बिल्कुल 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 ईमानदार आदमी जो ईमानदारी से शहर की सेवा कर सके। ईमानदारी उसका पैमाना क्या रहेगा? पैमाना अभी तो मैंने बार बार आपको बताया है उसका तरीका क्या हो सकता है। टिकट से पहले वो तरीका अपनाना चाहिए सर। ऐसी बात नहीं, पार्टी कोशिश तो यही करेगी कि जो प्रत्याशी होंगे चेयरपर्सन के, उनका भी किसी न किसी रूप में तरीका अपनाना चाहिए। ये सोचना तो पार्टी ने है ना। मैं तो बता रहा कि मैं तो इस मामले के बीच में फंसने में नहीं पड़ना चाहता, क्यों हमारे लिए तो सभी कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक काम किया सके, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दिया हम सब ने। जिसे भी बीजेपी टिकट देगी उसके प्रचार में आप जाएंगे सर? या पार्टी का जो आदेश होगा वो बिल्कुल करूँगा, जो पार्टी का आदेश वो मानूंगा। विधानसभा चुनाव में, गत विधानसभा चुनाव में सर एक मीटिंग हुई थी एडवोकेट अविनाश सरदार, ये बिल्कुल बात हुई थी। तो इस बार क्या सर पंजाबी समाज की तरफ आपका भी कुछ पैरवी रहेगी? सच्चाई यह है कि अभी तक पार्टी पंजाबी समुदाय जो जिसने कंप्लीट वोट बीजेपी के विधानसभा में भी दिया था, उन्होंने अभी तक वही 3-4 जगह लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ूंगा, तो वो अपना फैसला नहीं कर पाए। पर घनश्याम सर आपने मीटिंग के अंदर नहीं, बिल्कुल हाँ भरी थी। दूसरी बंदे की सपोर्ट कर रही है, मुझे नहीं पता, वो तो उनसे पूछो, लेकिन उन्होंने यस करी थी। ऐसा नहीं है वैसे कि पंजाबी अलग अलग से आप वो पार्टी का ना, हम तो अपने मुंह से तभी तो कह सकते हैं जब वो इकट्ठे होकर एक कैंडिडेट को लेके आते हैं। एमपी साहब ऐसा तो नहीं है कि पार्टी में ज़्यादा दबाव अलग अलग साइड से भी मुझे इसे टिकट दे उसे दे, तुम सारे ढूंढ दो तो बचन खातर आप करे हो, मेरा कोई ढूंढ नहीं, ऐसी कुछ तो नहीं, लेकिन ज़्यादा दबाव तो नहीं है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी। आपका परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। 6, मत आप एक की मदद कर दोगे, 5 कह दोगे लकड़ो करते बाहर। ठीक बात है। तो फिर आज प्रेस में तो यह बताइए आप पंजाबी समाज एकजुट नहीं है भिवाड़ी में। देखो, हकीकत में तो बहुत ही बुरी बात हुई है देश प्रदेश में, बहुत बुरी बात। और मैंने एक चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, होम सेक्रेटरी को भी, डीजीपी पुलिस को भी लिखी है। ये जो वो मैं चिट्ठी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये अभी वो दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अंदरूनी भी कोई कई बातें होती हैं। ये जो धीरे धीरे जातिवाद, क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, और जिसकी वजह से हर घर टूट गया, और इतनी बुरी तरह से टूट गया कि
सामूहिक परिवार बचा ही नहीं, भाई ने भाई देख के राजी नहीं। इसलिए हम किसी एक समाज को ये कहते कि तुम इकट्ठे हो जाओ, वो असंभव है, क्योंकि हमारे परिवार टूट चुके हैं। और उसका मुख्य कारण टूटने का ये जो चोरी, डकैती, लूटपाट, ये दो चीज़ें ऐसी घर घर, शहर के हर वार्ड में, तकरीबन गांव में नशाखोरी पता नहीं किस प्रकार की आई है। ये शराब के अलावा और भी कई चीज़ें आ गई, और नशे की पूर्ति करने के लिए वो लोग चोरी और डकैती लगे कर। दूसरा, ये जो जुआ और जो ये है ना, ये IPL फला धकड़ा जो सट्टाखोरी है, इन्होंने बहुत गांव-गांव में, शहर में घरों को ख़राब कर दिया। और जब वो पैसा सब कुछ लूट जाता है तो वो डकैती भी मारते हैं, वो हत्या भी करते हैं, वो कार को भी लूटते हैं। इन दो चीज़ों को अगर हमने अभी से कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब से बुरा हाल होगा इस प्रदेश में। अरे नहीं यार, बीजेपी, अच्छा क्या हम ये कहेंगे भाई तुम आपस में हत्या करो, क्या बात करते हो? हम नहीं कहेंगे नशा चालू करो, जाति ये हम सब की जिम्मेवारी है। ना को मेरी अकेले की जिम्मेवारी है, ये आपकी भी है, और मैं कहता हूँ मीडिया की ज़्यादा जिम्मेवारी है। आप लोगों ने हाईलाइट करना चाहिए कि फलां वार्ड में, फलां गांव में ये नशे की दुकानें हैं, यहाँ सट्टा चलता है, यहाँ इस प्रकार के IPL के लगते हैं। आप लोगों ने भी हाईलाइट करना चाहिए। सर इसका मेन कारण बेरोजगारी भी हो सकती है। वो बेरोजगार, मुझे एक चीज़ बताओ, जो इन दो चीज़ों में पड़ेगा वो केवल समाज को खराब करेगा। और आज के दिन काम की कमी नहीं है, अगर वो काम करना चाहेगा तो फिर भी घर को पालेगा। आज हरियाणा प्रदेश में आप किसी गांव और किसी शहर में चले जाओ, इवन भिवानी तक, अगर बिहार का उत्तर प्रदेश की लेबर नहीं हो तो हमारा काम करने वाला नहीं है कोई। अब गांव में फसल भी आ गई तो बगैर बिहारी के हम फसल नहीं बो पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं काम तो है, पर हम ये जो नशाखोरी, जुआ और सट्टाबाजी में गए, इससे मैं कहता हूँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। जैसे सट्टा बाजार में वैसे तो पुलिस तो करती है, जो ऑनलाइन है जैसे टीवी पर है वो आती है। मुझे इनका नहीं पता, आप जाके देखो तो यार कोई गाँव नहीं बच रहा, और आपको पता कि नहीं पता, को बढ़ावा दे रही है सर ऑनलाइन सरकार कोई बढ़ावा नहीं देती। हाँ, हम सब ने मिलकर उसका इलाज करना पड़ेगा। सर गेमिंग ऐप है जैसे ड्रीम 11 है। मैं नहीं समझा ये क्या है। मैंने ऐप बना रखे जिस पर सट्टा लगा। अरे यार मुझे भी दो, हम कम से कम ऊपर होम मिनिस्ट्री को और उसको लिखेंगे जिसके ऊपर बैन लगाओ। नहीं सच्चाई है कि हमने इस तरह, जैसे आज आपने बताया, हमें नहीं पता। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की कोई बना के हमें भी दो, ताकि हम ऊपर बात करें कि इनके ऊपर बैन लगाओ। ये बड़े क्रिकेटर हैं, बाजार में खेलता हो तो पकड़ लेते हैं वैसे। मुझे नॉलेज नहीं है सच्चाई तो, हम मैंने इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि को टीवी में भी ऐड आती है उसमें भी सट्टा लगता है। पार्टी कब तक टिकटों की घोषणा करेगी? शायद उन कल मीटिंग है शायद चंडीगढ़ में, और फैसला कब करेगी वो तो देखो हाईकमान जाने, लेकिन कल मीटिंग है और उस मीटिंग में मैं नहीं जाऊँगा। पार्टी का क्या क्राइटेरिया है वैसे पता लग रहा चुनाव का? चाय भी पिलवा दे यार।